हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी ठीक होंगे। कोविड-19 से बचने के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आइए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। और हम लोग का अगला टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। होता क्या है, जरा इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई आपका एक अल्पांशीय क्षेत्र है। ये आपका कोई एक अल्पांशीय क्षेत्र है और इस अल्पांशीय क्षेत्र से जितनी विद्युत बल रेखाएं पास होंगी उसको इसके साथ कर दीजिए डॉट और आपका निकल जाएगा विद्युत फ्लक्स का मान। फिर से, इस अल्पांशीय क्षेत्र से जितनी विद्युत बल रेखाएं पास होंगी उसको इसके साथ कर दीजिए डॉट और आपका निकल जाएगा विद्युत फ्लक्स का मान। यानी कि डायग्राम से इसको बनाए तो ये आपका कोई अल्पांशीय क्षेत्र है और इस अल्पांशीय क्षेत्र से बहुत सारे विद्युत बल रेखाएं पास हो रही हैं और इस अल्पांशीय क्षेत्र को आप मान लीजिए ds। विद्युत बल रेखाएं आपका इधर और जो आपका अल्पांशीय क्षेत्र है, विद्युत बल रेखाएं इधर और अल्पांशीय क्षेत्र इधर, इन दोनों का बीच का जो एंगल बन रहा है इसको आप मान लीजिए थीटा। तो हम इसमें लिखे हैं कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र तीव्रता में एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना की जाए तो अल्पांशीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स गणितीय रूप से विद्युत क्षेत्र तीव्रता E और अल्पांशीय क्षेत्र सदिश ds के अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। लिखिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके आगे हम बढ़ते हैं। प्राप्त होता है। उसी में अर्थात d5 बराबर E डॉट ds। वी नो दैट, आप जानते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर आपका होता है ab cos थीटा। तो E डॉट ds को हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि d5 बराबर, जब a डॉट b को आप ab cos थीटा लिख सकते हैं तो E डॉट ds को आप लिख सकते हैं EDS cos थीटा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि d5 बराबर EDS cos थीटा। अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना होगा अतः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस के लिए विद्युत फ्लक्स का मान
होगा। अगर आपको टोटल पे निकालना है तो ये जो आप मान निकाले हैं इसी को आप इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर आप इंटीग्रेट करिएगा तो देखिए क्या है, इंटीग्रेशन d5 0 से 5 बराबर इंटीग्रेशन e डॉट ds 0 से s, और आपका हो जाएगा d5 का इंटीग्रेशन 5, और इसको हम लिख सकते हैं 0 से s e डॉट ds, या बराबर में आप लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, बंद समाकलन या पृष्ठीय समाकलन। क्लोज इंटीग्रेशन e डॉट ds। जहां 0 से s या क्लोज इंटीग्रेशन बराबर पृष्ठीय समाकलन, और जो आपका थीटा होता है, आपको पता था कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर और अल्पांशिक क्षेत्र इधर, दोनों का बीच का क्या था, कोण था। तो थीटा बराबर ई वेक्टर और डीएस के बीच कोण, लिखिए इसको। चलिए अब हम लोग विद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें के बारे में अध्ययन करेंगे कि होता क्या है। विद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, some important point related with electric flux। पहला पॉइंट आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि जो आपका विद्युत फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स आपका सदिश राशि है कि विद्युत फ्लक्स आपका अदिश राशि है। आई होप कि आपको पता होना चाहिए कि जब अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है तो कैसा राशि होना चाहिए, अदिश राशि होना चाहिए। तो पहला पॉइंट में विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, अदिश राशि है क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता E और अल्पांशीय क्षेत्र सदिश ds के अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। याद रखिएगा कि जो आपका विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स आपका अदिश राशि है
क्यों अदिश राशि है? क्योंकि ई और डीएस के अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका होता है ए बी कॉस थीटा, और इस डॉट को बोला जाता है अदिश गुणनफल, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आपका होता है ए बी साइन थीटा, और इसको बोला जाता है सदिश गुणनफल। तो विद्युत फ्लक्स आपका अदिश राशि इसलिए है क्योंकि जो आपका ई और डीएस के अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट में विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या, और इसी को बोला जाता है वोल्ट मीटर। अगला पॉइंट में याद रखिएगा कि जो आपका विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या इसी को आप बोल सकते हैं वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र, वो आपका होता है m l के पावर 3 t के पावर -3 और 1 के पावर -1। हम इसको आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि आखिर m l के पावर 3 t के पावर -3 और 1 के पावर -1 कैसे होता है। अभी आपको हम फॉर्मूला बताएं। We know that कि फाई बराबर EDS cos थीटा। जस्ट अभी बताएं कि फाई बराबर जो आपका होता है वो होता है EDS cos थीटा। साथ में लिखते चले EDS cos थीटा फाई बराबर, और आपको पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर बराबर F बाई क्यू नॉट। कृपया कॉपी में पीछे जाके देखें, जहां हम आपको पढ़ाए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता को E वेक्टर से सूचित किया जाता है, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी आपका एक सदिश राशि है। तो पीछे वाले वीडियो में जाके देखें या कॉपी में देखें। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि फाई बराबर ई की जगह पर लिख सकते हैं F बाई क्यू नॉट इंटू DS cos थीटा। और जब हम आपको 11th क्लास पढ़ाए थे तो उस टाइम हम बताए थे कि त्रिकोणमितीय फलन साइन कॉस टैन कोसेक सेक स्क्वायर जो भी होता है, इन सब का किसी प्रकार का कोई मात्रक और विमा नहीं होता है। तो इसका तो किसी प्रकार का कोई मात्रक और विमा नहीं होगा। तो फाई बराबर, और आप फोर्स का जानते हैं कि MLT के पावर -2, और जो आपका चार्ज होता है, चार्ज का आपका होता है AT, और जो आपका DS यानी कि क्षेत्रफल है उसका होता है L स्क्वायर। सबको आप अरेंज करिए। तो फाई बराबर
बेस सेम रहने पर गुना में पावर जुड़ता है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। कुछ नहीं तो इसका पावर कितना है, 1 है। प्लस में ऊपर लिख जाइएगा तो माइनस में टी के पावर -3, और ये भी आपका प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस। यानी कि जो आपका होता है विद्युत फ्लक्स फाई बराबर उसका बीमा निकल के आ गया m l के पावर 3 t के पावर -3 और a के पावर -1। अगला पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। अगला पॉइंट में अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर जा रही हो, यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर जा रही हो तो विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक होता है। यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर जा रही हो तो विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक होता है। ये पॉइंट आपको विद्युत बल रेखाएं जहां पर है तो वहां पर भी बताए हुए थे कि विद्युत बल रेखाएं जहां कहीं भी आपको पॉजिटिव चार्ज मिलता है, धन आवेश, तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होता है तथा ऋण आवेश पर समाप्त होता है। तो इस अगला पॉइंट हम कर सकते हैं, याद रखिएगा पॉइंट नंबर 5 कि यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर जा रही हो तो विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक होता है। यानी कि जहां कहीं भी आपका पृष्ठ हो और उस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं हर एक क्षेत्र में निकलेगा तो वहां पर आपका मान कैसा होगा, धनात्मक होगा। अगला पॉइंट में, यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हो तो विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक